नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड से हम कोका कोला पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कहानी चालू रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मार्केटिंग में तो मार्केट में कस्टमर क्या कहता है और क्या करता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और कॉम्पिटिटर्स तो क्या करने वाला है ये तो बोलता ही नहीं। तो कोका कोला कंपनी में हुआ क्या, हम न्यू कोक की बात कर रहे थे। मार्केट टेस्ट में जब मार्केट का रिसर्च करना था उनको, उनका जो नया न्यू कोक उनको लाना था, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट रिसर्च किया। और उस मार्केट रिसर्च में न्यू कोक के टेस्ट की बहुत ज़्यादा सराहना हुई। अब इतनी ज़्यादा सराहना हुई, लेकिन वो प्रोडक्ट चला क्यों नहीं, लोग नाराज क्यों हो गए, यहाँ तक कि कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ी। दोस्तों, हुआ ये कि जब आप टेस्ट मार्केट करते हैं तो 1 घूंट देते हैं, 2 घूंट देते हैं, कंज्यूमर को मज़ा आया होगा। लेकिन 1 घूंट पीना टेस्टिंग के लिए और 300 ml पीना में काफ़ी फ़र्क होता है। और वही बात हो गई थी, उसमें ब्रांडिंग की, उसकी इमेज की, लोगों के जो इमोशंस थे वो तो जुड़े ही थे, लेकिन उसका कारण ये भी था। तो कंज्यूमर ने बहुत बढ़िया कह तो दिया, लेकिन उनके दिमाग में वो था नहीं। ये तो हो गई कंज्यूमर्स की बात। और कॉम्पिटिटर ने क्या किया, एक कोक को क्यों सोचने लगा दिया ये सब करने के लिए। 100 साल पुराना उनका जो फॉर्मूला था बदलने के लिए कौन मजबूर किया, पेप्सी ने। और पेप्सी ने क्या किया, धीरे से, चुपके से, एक छोटे मार्केट से उन्होंने पेप्सी चैलेंज चालू किया, जहाँ पे टेस्ट में वो जीते। लेकिन कोका कोला ने उतना ध्यान नहीं दिया, बोला नहीं ठीक है, एक छोटे मार्केट में है, कौन पेप्सी, छोड़ दिया। धीरे धीरे पेप्सी ने उनको बड़ी तकलीफ दे दी, वो हमने देखा है। दोस्तों, अब कंज्यूमर्स का देखो, एक जगह कोई चल जाता है, कंज्यूमर्स को कुछ पसंद पड़ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है हर मार्केट में या हर टाइप का कंज्यूमर उस प्रकार से उसको सपोर्ट करे। अब अमेरिका में भी जो एक कोका कोला का गढ़ है, वहाँ पे भी पेप्सी ने काफ़ी मार्केट शेयर लिया है। यहाँ तक कि सुपर मार्केट में पेप्सी कोक से ज़्यादा बिकता है। तो फिर कोक का शेयर ज़्यादा आता कहाँ से है, उनके बल्क जो आउटलेट्स है, जैसे आपका मैकडॉनल्ड्स है या वैसे जो वहाँ से उनका होता है। खैर बात वो नहीं है। आप देखते हैं कोका कोला और हिंदुस्तान, अपने देश का नाता देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है। अब कोका कोला को वो हिंदुस्तान में थे, फिर चले गए और वापस आए, और आने के बाद उन्होंने उस टाइम के जो लीडर थे, पार्ले प्रोडक्ट्स, जिसका प्रोडक्ट था, एक था थम्स अप और एक था गोल्ड स्पॉट और लिम्का भी था। तो कोका कोला ने थम्स अप को तो वो हिला नहीं सके जगह से, पेप्सी तो खैर थी। अब उन्होंने बड़ी कीमत चुकाकर रमेश चौहान की कंपनी जो पार्ले प्रोडक्ट्स थी वो उन्होंने खरीदी। और क्यों खरीदी, उनको थम्स अप बंद करना था, ताकि फिर लड़ाई रह जाए सिर्फ कोक और पेप्सी में। तो क्या थम्स अप बंद हुआ? जी नहीं, कंज्यूमर ने थम्स अप को ही ज़्यादा पसंदी दी। यहाँ तक कि आज थम्स अप कोक और पेप्सी से हिंदुस्तान में ज़्यादा बिकता है। हुआ क्या, हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को तो उनका वही पुराना थंडर चाहिए था, गिव मी माय थंडर, और वो वहाँ से बदले नहीं। अब इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी, कोका कोला जैसे सामर्थ्य, उनके जो पैसे होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सके। थम्स अप तो खैर बंद करना छोड़ दो, अब कुछ ही महीनों पहले ने उन्हें अनाउंस किया है, अब वो थम्स अप को
इंटरनेशनल ले जाएंगे। तो दोस्तों ये रहते हैं कंज्यूमर की कहानी। वो क्या करेंगे, किसको कब उठा के सिर पे बिठाएंगे और किसको कब फेंक देंगे, हम कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों एक और किस्सा है कि जहां कंज्यूमर ने कहा कुछ नहीं लेकिन किया, और वो करने से एक बड़ी कंपनी ने क्या चाल चली, वो एक कहानी है इंटरेस्टिंग, सुनाऊंगा आपको अगले सोमवार को। नमस्कार।